अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर जहर ऊलाला वाले जहर फ्लोनिकामिड के बारे में। फ्लोनिकामिड एक ऐसा जहर है जो कि पेस्ट जब खाता है तो 15 से 30 मिनट के अंदर उसका खाना पीना बंद हो जाता है और उसके बाद कुछ दिनों में वो मर जाता है। तो फौरन से ही इसका असर शुरू हो जाता है और 15 से 30 मिनट में पेस्ट फसल को नुकसान देना बंद कर देता है। इसके बारे में मुकम्मल तफसील देखेंगे आज की वीडियो में। फ्लोनिकामिड पायरिडीन कार्बोक्सामाइड फैमिली से ताल्लुक रखता है। पायरिडीन कार्बोक्सामाइड क्लास एक ब्रॉडर क्लास है, यानी कि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्में हैं, सब कैटेगरीज हैं इसकी। तो पायरिडीन कार्बोक्सामाइड क्लास से कोई पेस्टिसाइड मुझे तो नजर नहीं आई, लेकिन एक फंजीसाइड जरूर है फ्लोपाइरम के नाम से, तो वो भी एक मुख्तलिफ सब कैटेगरी की है। तो फ्लोनिकामिड की और फ्लोपाइरम की कैटेगरी मुख्तलिफ है। वो फंजीसाइड है और ये इंसेक्टिसाइड है, लेकिन इनका केमिकल स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बेसिक जो क्लास है इनकी सेम है। इसके अलावा मुझे ज़्यादा तफसील मालूम नहीं है। फ्लोनिकामिड को सुपरलेटिव एफिसाइड भी कहा जाता है, यानी कि ये स्पेशल एफिड्स के लिए, सुस्त तेलों के लिए जहर है। ये और पेस्ट पर भी असरअंदाज होता है, वो मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा, लेकिन सुस्त तेलों पर, काफ़ी किस्म के सुस्त तेलों पर भी ये असरअंदाज होता है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो सबसे पहले ऊलाला 50% DF ICI कंपनी का, इसके अलावा डोमी 50% WG सिंजेंटा का, किजहान 25% SC जाफर एग्रो, ओला या ऊला 50% WG सेवर इंटरप्राइजेस, वेलकार 50% WG एवियाल ग्रुप, डिफेंडर 50% WG अली अकबर ग्रुप, फ्लॉन 50% WG अलनूर एग्रो केमिकल्स, वैशीदाला 50% WDG ऑरेंज प्रोटेक्शन, और इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनियों का फीटो के नाम से भी दस्तयाब है। फार्मूलेशन की बात करूं तो इसमें 3-4 किस्म की फार्मूलेशन हमें नजर आई है। लिक्विड में सिर्फ एक सस्पेंशन कंसंट्रेट है SC जाफर एग्रो की, ये मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूं कि सस्पेंशन कंसंट्रेट, सस्पेंशन का मतलब ये है कि सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो लिक्विड के अंदर तैर रहे हों। तो सॉलिड शक्ल में पेस्टिसाइड है जो कि लिक्विड के अंदर हल हुई होती है, हल नहीं होती लेकिन उसमें तैर रही होती है। इसके अलावा जो ज़्यादातर ये आता है वो पाउडर की शक्ल में, तो उसमें DF है, WG और WDG है। तो ये 3 किस्म की जो हमें फार्मूलेशंस नज़र आती हैं। बेसिकली ये तीनों का मतलब सेम ही है जहाँ तक मैंने देखा है। हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, लेकिन जितना मैंने इसको देखा है तो ये तीनों एक ही चीज़ है। इनका नाम लेने का तरीकाकार मुख्तलिफ है। कोई इसको DF कह देता है, तो कोई WG, तो कोई WDG। DF का मतलब है ड्राई फ्लोएबल, WG वाटर डिस्पर्सिबल ग्रैन्यूल्स और WDG वाटर डिस्पर्सिबल ग्रैन्यूल्स। तो ये सेम ही है। तो इसमें ये होता है कि ये पाउडर तो होता है लेकिन धूल की तरह नहीं होता, डस्ट नहीं होती, मट्टी की तरह पाउडर नहीं होता, बिल्कुल धूल की तरह हो कि ये उड़े, बल्कि ये छोटे छोटे दानों की शक्ल में होता है। और वेटेबल पाउडर जो है WP, वो धूल की शक्ल में होता है। वो जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके उड़ने का अंदेशा ज्यादा होता है क्योंकि वो बिल्कुल बारीक होता है। अब हम बात करते हैं पेस्ट की कि ये किन पेस्ट को कंट्रोल करता है और किन पेस्ट को कंट्रोल नहीं करता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये किन पेस्ट को कंट्रोल नहीं करता। फ्लोनिकामिड का जब तजर्बा किया गया तो जिन पेस्ट को इसने कंट्रोल नहीं किया वो पेस्ट ये हैं। ये थे वो पेस्ट जिन पर तजुर्बा किया गया लेकिन फ्लोनिकामिड ने इनको कंट्रोल नहीं किया या जिनमें रेजिस्टेंस पाई गई। इसके अलावा जिस पेस्ट पर इसका तजुर्बा हुआ लेकिन उसके रिजल्ट जो हैं वो मिले जुले हैं, कोई फाइनल उसमें से हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते, तो वो बर्ड चेरी एफिड है। इस पर तजुर्बे हुए हैं लेकिन इसके रिजल्ट्स मिले जुले हैं, तो इसके बारे में कोई फाइनल जो है बात मैं नहीं कर सकता। इसके अलावा जिन पेस्ट पर इसका तजुर्बा हुआ और फ्लोनिकामिड ने उन पेस्ट को कंट्रोल किया तो वो पेस्ट ये हैं।
तो ये थे वो पेस्ट जिनको फ्लोनिकामिड ने कंट्रोल किया या नहीं किया रिसर्च के मुताबिक, और इनमें कितने परसेंट किया, जिनकी परसेंटेज दस्तयाब थी वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है कि कितना कंट्रोल इसने पेस्ट पर किया, और जिनकी परसेंटेज वगैरह मुझे नहीं मिली रिसर्च में से तो वो मैंने शो नहीं किया। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। फ्लोनिकामिड पोटाशियम आयन चैनल्स पर असरअंदाज होता है। आप यूं समझ लें कि जब दिमाग सिग्नल भेजता है जिस्म को कोई भी काम करने के लिए, पट्टों को हरकत करने के लिए, तो वो सिग्नल जाता है और जाकर एक तरह से एक स्विच जो है समझे ऑन कर देता है। उसके बाद उस सिग्नल का काम खत्म हो जाता है। अब उसने जो स्विच ऑन कर दिया है उसने आगे नया सिग्नल भेजना है। तो उसकी मिसाल आप सादा जुबान में अगर समझें तो ऐसे है, जैसे कि अब जो नया सिग्नल है वो अगर सफर कर रहा है तो उसको रास्ते में पोटाशियम नजर आएगा, वो वहां से गुजर नहीं सकता जब तक पोटाशियम वहां से हट नहीं जाता और सोडियम वहां पे आ नहीं जाता। तो सोडियम से एक तरह से वो चार्ज होता है, आगे जाता है, सफर करता है। सोडियम के बगैर वो सफर नहीं कर सकता, और पोटाशियम जो है वो उसके लिए रुकावट है। तो होता यूं है कि पोटाशियम बाहर निकल जाता है, सोडियम अंदर आ जाता है सोडियम आयन चैनल से, जबकि पोटाशियम आयन चैनल से बाहर निकल जाता है। तो इनके अपने अपने रास्ते होते हैं, उनसे ये सफर कर रहे होते हैं। तो सोडियम अंदर आएगा, पोटाशियम बाहर जाएगा, तो सिग्नल सफर करेगा। अब सिग्नल अगर आगे चला गया तो अब जहां पे भी सिग्नल पहुंच गया तो वो एक बस की तरह नहीं है कि सिग्नल आया यहाँ पे इस अड्डे पर रुका और आगे चला गया, तो इस तरह सिग्नल सफर नहीं करता। सिग्नल यहाँ पे पहुंच गया तो अब वो आगे भी फैलेगा, वो आगे से आगे फैलता जाएगा, लेकिन जहाँ पे वो एक दफा पहुंच गया वहां पे वो मौजूद रहता है। अब उसको खत्म होना होता है, पोटाशियम दोबारा अंदर आता है, सोडियम बाहर जाता है, तो वो दोबारा खत्म हो जाता है। तो इस तरह पोटाशियम और सोडियम अंदर बाहर इनका जो मूवमेंट है वो रहती है, तो फिर ही ये सिग्नल सफर करता है। तो अब वो सिग्नल अंदर खत्म हो जाएगा तो फिर नए सिग्नल की जगह बनेगी, तो नया सिग्नल फिर आ सकेगा क्योंकि पहले से ही वहाँ पे सिग्नल मौजूद है। तो इस तरह से ये सिग्नल सफर कर रहा होता है। तो जब फ्लोनिकामिड इस्तेमाल होती है पेस्ट पर, तो पेस्ट के जो पोटाशियम चैनल्स हैं तो ये उन पर असरअंदाज होता है और पोटाशियम चैनल्स को बंद कर देता है। तो पोटाशियम अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा सकता। तो इस तरह सिग्नल का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। एक सिग्नल तो चला गया, लेकिन उसके बाद जो नए सिग्नल की जगह नहीं वहां बन रही। तो जब जगह नहीं बन रही, एक तरह से रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो अब पेस्ट को समझ नहीं आती कि वो क्या करे। तो उसको अब ये भी नहीं पता चलता कि उसने खाना पीना कब है। मजीद इसकी तफसील तो मुझे नहीं पता, लेकिन इससे ये असर उस पर जरूर होता है। तो इसी वजह से पेस्ट का खाना पीना बंद हो जाता है फौरन ही 15 से 30 मिनट के अंदर, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता भूख की वजह से मरता है। लेकिन 15 से 30 मिनट में जो खाना पीना बंद होता है उससे ये होता है कि फसल पर फौरी तौर पर उसका नुकसान खत्म हो जाता है, क्योंकि वो फसल को अब खाएगा ही नहीं, रस नहीं चूसेगा, तो वो फसल को नुकसान फौरी तौर पर बंद हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो फ्लोनिकामिड के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।